नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ राजन और आज हम ए थिंग ऑफ ब्यूटी पोएम के सारे क्वेश्चंस और उनके आंसर्स देखने वाले हैं। तो हम एक एक करके सारे क्वेश्चंस और उनके आंसर्स को डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आपको इस पोएम के समरी का वीडियो देखना हो या फिर इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो देखना हो तो उन वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। और अगर आपको इन सारे क्वेश्चन आंसर्स के एचडी पिक्चर का भी लिंक चाहिए तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो आइए अब हम एक एक करके यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर को। हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी? तो अ थिंग ऑफ ब्यूटी कविता के कवि कौन है? तो आंसर देखिए, जॉन किट्स। आपको एग्जाम में पूरा लाइन लिखना है, जैसे कि द पोएट ऑफ द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉन किट्स। मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। A thing of beauty is an extract of which poem of John Keats? तो ये जो कविता है A Thing of Beauty, ये जॉन किट्स के कौन सी कविता का अंश है? एक्सक्रेप्ट यानी कि अंश। तो देखिए इसका आंसर है एंडीमियन ए पोएटिक रोमांस। तो जिस कविता का ये ए थिंग ऑफ ब्यूटी अंश है उसका नाम है एंडीमियन ए पोएटिक रोमांस। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर? तो ये जो लाइन है ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, मतलब किसी सुंदर चीज़ की जो खुशी है वो हमेशा की है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपको समझाना है। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं हम। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर means that the beauty of an object is always going to increase, it will never turn into nothingness and it will continue to make people happy forever. तो ये जो लाइन है ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ ए जॉय फॉर एवर, इसका मतलब ये है कि एक चीज़ की जो सुंदरता होती है वो हमेशा बढ़ती ही रहती है, वो कभी कम नहीं होती। इट विल नेवर टर्न इनटू नथिंगनेस। और ये हमेशा क्या करेगी? लोगों को खुशी देती ही रहेगी, हमेशा बढ़ती रहेगी, कभी कम नहीं होगी इसकी सुंदरता। यही है इसका मतलब। व्हाट इज सीन एज अ जॉय फॉर एवर? तो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको हम देखते हैं कि हमेशा की खुशी की तरह देखते हैं? ब्यूटी इज सीन एज ए जॉय फॉर एवर, तो सुंदरता को हम हमेशा की खुशी देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, व्हाट डू वी डू एवरी डे अकॉर्डिंग टू जॉन किट्स? तो कवि जॉन किट्स के हिसाब से हम रोज सुबह क्या करते हैं? देखिए इसका आंसर, अकॉर्डिंग टू जॉन किट्स एवरी मॉर्निंग वी वेव अ रीथ ऑफ ब्यूटिफुल मेमोरीज विच कीप अस बाउंड टू दिस अर्थ एंड इंस्पायर अस टू लिव आवर लाइव्स। तो देखिए इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो कवि हैं जॉन किट्स, उनके हिसाब से हम हर सुबह कुछ सुंदर सुंदर सपनों की मालाएं बुनते हैं। देखिए यहाँ पे रीड मतलब मालाएं, वेव मतलब बुनना। तो हम कुछ मालाएं बुनते हैं जो हमें इस धरती से लगाए रखने में बहुत ही मदद करती हैं और हमें प्रेरित करती हैं कि हम एक बेहतर जीवन जिए। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच थिंग मूव्स अवे द सैडनेस फ्रॉम आवर डार्क लाइव्स? तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमारे ज़िंदगी से दुख को दूर कर देती है? तो देखिए इसका आंसर, सम फॉर्म ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द सैडनेस फ्रॉम आवर डार्क लाइव्स। तो हमारे जीवन से, यानी कि हमारे अंधकार में जीवन से जो सुंदरता का रूप होता है ना, वही चीज़ हमारे ज़िंदगी से दुख को दूर कर देती है। अब आप सोचेंगे कि ये सुंदरता का रूप क्या होता है? देखिए इस पोएम में सुंदरता जो देती है उन चीज़ों का अलग अलग एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे कि पेड़ हो गए, नदी हो गए। तो देखिए पेड़ जो है सुंदर है हमारे लिए, वो उसका रूप एक तरीके का है, और नदी है उसका रूप अलग तरीके का है। तो अलग अलग चीज़ों से हमें सुंदरता देखने को मिलती है। तो यहीं पे यहाँ पे ये बोल रहा है कि अलग अलग चीज़ें हम देखते हैं, सुंदर चीज़ें जो हमारे ज़िंदगी से दुख को दूर कर देती है। नेम सम ऑफ द थिंग्स विच आर कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ ब्यूटी। तो कुछ ऐसी चीज़ों के नाम बताने हैं जो लगातार सुंदरता प्रदान करते हैं। देखिए इसका आंसर, द सन, द मून, द ट्रीज, द डेफोडिल्स एंड द रील्स। तो सूर्य जो है, चंद्रमा जो है, ये बहुत ही सुंदरता हमें देती हैं। और पेड़, उसके बाद फूल और नदियाँ, ये भी तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर होती हैं, ये कोई बताने वाली बात नहीं है। व्हाट इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली इन अ थिंग ऑफ ब्यूटी? तो एक सुंदर चीज़ में लगातार क्या बढ़ता रहता है? तो देखिए इसका आंसर, द लवलीनेस ऑफ द ब्यूटिफुल थिंग इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली। तो एक चीज़ का लवलीनेस, लवलीनेस मतलब आप कह सकते हैं प्यारापन या फिर मनोरमता जो है, वो चीज़ लगातार बढ़ती रहती है एक खूबसूरत चीज़ में। व्हाट मेक्स ह्यूमन बींग्स लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ ट्रबल्स एंड नेसेसरीज? तो इतने सारे मुसीबतों और दुखों के बाद इंसान का प्रेम जीवन जो है वो कैसे बन पाता है?
In spite of troubles, miseries, despondencies, and gloomy days, it is the beauty of the nature that removes all the darkness and sadness from our lives and makes us feel happier. Its loveliness and peacefulness increases always, which fills our hearts with pleasure and makes our love life. तो बहुत सारे मुसीबतों, दुखों और बुरे दिनों के बावजूद भी ये जो कुदरत की सुंदरता है ना, ये हमारे दिलों से सारे दुखों को मिटा देती है। और क्योंकि इस सुंदरता का जो प्यारापन है ये बढ़ता ही रहता है, ये हमें बहुत ही ज़्यादा शांति दे देती है हमारे मनों को, और हमारा दिल क्या होता है एकदम खुशी से, सुख से भर जाता है, और इसी वजह से हमारा प्रेम जीवन भी जो है बन जाता है। What is the message that Keats wants to convey through a thing of beauty? तो जो कवि हैं जॉन कीट्स, वो उनके कविता के माध्यम से कौन सा संदेश हमें देना चाह रहे हैं? देखिए इसका आंसर। थ्रू दिस पोएम कीट्स wants to express that the kind of positive impact the beauty of a natural thing has in our lives is quite amazing. तो कवि ये कहना चाह रहे हैं इस कविता के माध्यम से कि एक खूबसूरत चीज़ जो सकारात्मक प्रभाव रखती है हमारे जीवन में, वो एकदम असाधारण सी है। उसी आंसर का अगला पैराग्राफ देखिए, मैंने पेज टर्न किया है। फर्स्टली, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। द ब्यूटी नेवर टर्न्स इनटू नथिंगनेस बट इट ऑलवेज इंक्रीजेस। ऑल ऑफ अस हैव सैडनेस, पेन एंड डिस्पोंडेंसेस इन आवर लाइव्स, बट इन स्पाइट ऑफ ऑल ऑफ दीज, when we connect ourselves with the beauty of the nature, it immediately heals all the sadness in no time. Also, it makes us feel healthier and happier. तो पहले तो ये देखिए यहाँ पे क्या है कि एक चीज़ की सुंदरता हमेशा के लिए है, ये कभी कम नहीं होगी, यानी कि सुंदरता किसी चीज़ की कम नहीं होगी, ये हमेशा बढ़ती ही रहेगी। और हमारे जीवन में, हमारे सभी के जीवन में दुख है, दर्द है और बहुत ही मुसीबतें हैं, लेकिन इसके अलावा क्या है, देखिए इसके अलावा इन सभी दुखों के बावजूद भी जब हम किसी भी प्राकृतिक चीज़ से, प्राकृतिक सौंदर्य चीज़ से हम अपने आप को जब उसे जोड़ते हैं किसी भी सौंदर्य चीज़ से, तो क्या होता है, हमारे मन का जो दुख है वो हट सा जाता है, वो उस समय के लिए मानो कम हो जाता है। और दुख तो दूर होता ही है, और हमें ये जो प्राकृतिक सौंदर्य से चीज़ है वो हमें और ज़्यादा खुश महसूस कराती है और हमें और ज़्यादा स्वस्थ महसूस कराती है। 11th क्वेश्चन, हाउ इज़ अ थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर? तो एक खूबसूरत चीज़ की जो खुशी है वो हमेशा के लिए कैसे है? देखिए इसका आंसर। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर बिकॉज इट्स लवलीनेस कीप्स इंक्रीजिंग एंड नेवर टर्न्स इनटू नथिंगनेस. इट लीव्स सच एन इम्पैक्ट इन आवर हार्ट दैट वी क्रेव टू रीलिव दैट मोमेंट ऑफ ब्यूटी अगेन एंड अगेन. तो एक चीज़ का जो सौंदर्यता है वो हमेशा बढ़ता ही रहता है, वो हमेशा के लिए है, क्योंकि उसका जो प्यारापन है वो हमेशा बढ़ता रहता है, वो कभी कम नहीं होता। और वो जो सुंदरता है वो हमारे दिल में एक ऐसा प्रभाव छोड़ जाता है कि हम उसी सुंदरता के पल को दोबारा से, या फिर कह सकते हैं कि बार बार जीना चाहते हैं। यही है इसका मतलब। व्हाट इज़ अ बावर? तो बावर क्या है, देखिए, अ बावर इज़ अ पीसफुल प्लेस अंडर अ ट्री। तो होता है ना, एक कुछ पेड़ों के नीचे एक सुंदर सी बैठने की जगह, बहुत ही शांति हमें महसूस होती है, तो उसी जगह को कहते हैं बावर। What image does the poet use to describe the beautiful bounty of the earth? तो इस धरती की खूबसूरती की व्याख्या करने के लिए कवि ने कौन से चित्र का प्रयोग किया है? देखिए, Keats has expressed that the beauty of the earth is like an endless fountain of immortal drink which is pouring from the heaven's brink. तो देखिए, बहुत ही खूबसूरत सा लाइन है, इसका मतलब समझ लेते हैं। तो कवि इस तरीके से व्याख्या कर रहे हैं इस दुनिया की खूबसूरती की, ऐसे कि मानो स्वर्ग से एक ऐसे पानी का फव्वारा धरती तक आ रहा है जो कभी ख़त्म ही नहीं होगा। आप इमेजिन कीजिए, ये है धरती और ये है स्वर्ग, एक फव्वारा आ रहा है और ये फव्वारा कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला, एक स्पेशल सा पानी मान लीजिए आप। तो इस तरीके से इमेजिन करवाया है कवि ने हमें, तो इस तरीके से उन्होंने इस धरती के खूबसूरती की वर्णना की है। लिस्ट द थिंग्स दैट कॉज सफरिंग एंड पेन। तो ऐसे चीज़ों के बारे में आपको बताना है जिनसे कष्ट और पीड़ा हमें होती है। देखिए इसका आंसर। देयर आर टू मेनी थिंग्स दैट कॉज सफरिंग एंड पेन. बीइंग डिस्पोंडेंस विदाउट हैविंग पेशेंस इज वन ऑफ द मेन रीजंस. आवर अनहेल्दी हैबिट्स कॉज टू मेनी प्रॉब्लम्स. सम डेज आर ग्लूमी एंड वी डोंट नो हाउ टू डील विथ इट विच ऑल्सो कॉज सफरिंग. तो देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि
बहुत से कारणों की वजह से हमें क्या होता है, दुख झेलने पड़ते हैं। उनमें से एक कारण तो ये है, हालांकि सबसे बड़ा ही कारण ये है कि हम क्या करते हैं, हम निराश हो जाते हैं बिना धैर्य धरे, बिना हम सब्र किए एकदम निराश हो जाते हैं। और हमारे कुछ बुरे आदतों की वजह से भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स खड़े हो जाते हैं। और कुछ दिन क्या होता है, बहुत ही हमारे फेवर में कुछ भी नहीं जा रहा होता और हमें ये नहीं पता होता कि उन दिनों को कैसे हमें मुकाबला करना है, कैसे उन दिनों से डील करना है। तो ये भी एक कारण है जिसकी वजह से हमें दुख झेलने पड़ते हैं। वाई इज ग्रैंड्यूर एसोसिएटेड विद द माइटी डैड? तो देखिए, ग्रैंड्यूर मतलब ऐश्वर्य और माइटी डेड मतलब शान से मरना या फिर शान की मृत्यु आप कह लीजिए। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं ये संबंधित क्यों हैं, यही है इस क्वेश्चन का मतलब। आइए अब हम इसके आंसर को देख लेते हैं। माइटी डेड आर द पीपल हु हैव सैक्रिफाइस्ड देयर लाइफ फॉर द नेशन। देयर सेल्फलेस सैक्रिफाइस एंड ग्रेट वर्क इंस्पायर अस अ लॉट। दे आर द ऑनर एंड द ग्लोरी ऑफ देयर कंट्री। तो देखिए, हम एक तरीके से ये कह सकते हैं कि ये जो शान से मरना है ये ऐश्वर्य को प्राप्त होने जैसा क्यों है। मैं बहुत ही ज़्यादा शुद्ध हिंदी बोल रहा हूँ यार मुझे खुद भी हंसी आ रही है। चलो ठीक है, कोई नहीं, हम अपने मेन पॉइंट पे आते हैं। तो देखिए, शान से मरना यानी कि ऐश्वर्य पाना, ऐसा इसलिए है क्योंकि जो लोग शान से मरे थे ना, वो उन्होंने अपने निस्वार्थ भाव से काम किया था इस देश के लिए। और उनका ये जो निस्वार्थ बलिदान है ये हमें प्रेरित करता है। और ये जो निस्वार्थ भाव से उन्होंने बलिदान दिया अपने जीवन का, वो उनके देशों के लिए एक सम्मान का प्रतीक है। तो यही है सबसे बड़ा रीज़न। और क्या चाहिए यार, अपने देश के लिए अगर आप सम्मान बने हो तो उससे बड़ी बात और हो नहीं सकती। तो ये था हमारा 15 नंबर क्वेश्चन, यहाँ तक ही थे। तो यार, अगर आपको कोई भी डाउट रहा हो किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में पूछो। और जैसे कि मैंने बोला, अगर आपको इन सारे पेजेस का एचडी पिक्चर का लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इस पोएम के ऊपर मैंने समरी वीडियो बनाया है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी वीडियो बनाया है, वो दोनों वीडियो भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।